देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। देश में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और उतनी ही तेजी से बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की संख्या। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स पर लोड भी काफी बढ़ता जा रहा है। पर इन कठिनाई में अपनी दर्द को छुपाकर वे लोग न सिर्फ मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहां कोरोना वॉरियर्स की हालात को देखते हुए आपका दिल पसीज जाएगा। ऐसे वक्त में जब कोरोना के पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है, ये बयां किया है मुंबई की एक डॉक्टर तृप्ति गिल्दा ने। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब शेयर हो रहा है। कोरोना के भयावह हालात को बयां करते हुए डॉक्टर तृप्ति भावुक हो गई, लेकिन उनकी बताई एक एक बात आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। देखिए डॉक्टर तृप्ति की यह वीडियो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. Good morning मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है, इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. इस वक्त पूरा देश मुश्किल में है, हर रोज लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर से लेकर आम जनता आपस में एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। पुलिसकर्मी भी इस कोरोना संकट के बीच योद्धाओं की तरह मैदान जंग में डट कर खड़े हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा की एक महिला पुलिसकर्मी 5 माह की गर्भवती डीएसपी शिल्पा साहू सामान्य पुलिसकर्मियों की तरह चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतर आई और सेवाएं दे रही हैं। सोमवार को शिल्पा की ड्यूटी दंतेवाड़ा के मार्केट नाका पॉइंट पर लगाई गई थी। वहां हाथ में लाठी और मुंह पर मास्क लगाए डीएसपी शिल्पा साहू सादा वर्दी में लोगों से कहती नजर आई कि हम सड़क पर हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इस बात को समझिए। शिल्पा साहू की यह तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही हैं। देखिए किस तरह से ये सुपर वुमेन अपनी बेबी बम्प के साथ मैदान में डटी हैं। कोरोना का जो है प्रभाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इस प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आज हमारे जिला दंतेवाड़ा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमारे जिला पुलिस की जो टीम है वो हर जगह नाके पॉइंट पे तैनात है, ताकि लोगों को जो बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको कोरोना से बचाया जा सके। आज इसी तरह ही इसी क्रम में जो है मैं डीएसपी शिल्पा साहू दंतेवाड़ा से एवं मेरी टीम जो है पुलिस की, हम सभी मिलकर लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। आपकी सुरक्षा के लिए हम किस तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं और आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। महामारी के इस विषम परिस्थिति में हर दिन ऐसे अनेक फोटो और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं।
वहीं कुछ ऐसी भी खबरें सुनने को मिलती हैं जो इंसानियत पर हमारा भरोसा बढ़ा देती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जो ये बताने के लिए काफी है कि इस मुश्किल दौर में डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम कोरोना वॉरियर्स भी कैसे जूझ रहे हैं। अपने घर परिवार से दूर इन लोगों के पास तो ना सांस लेने की समय नहीं है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ लोग मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसमें कोरोना वॉरियर्स हेल्प के नाम से एक बने ग्रुप में शामिल लोग भी हैं जो ऑक्सीजन, प्लाज्मा, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। इस माह बने इस ग्रुप में अभी तक 40 से अधिक मरीजों की मदद हो चुकी है। ग्रुप में संभ्रांत लोग, चिकित्सक एवं निस्वार्थ सेवा करने वाले 157 लोग जुड़े हैं। यदि किसी संक्रमित के स्वजन को अस्पताल में बेड, प्लाज्मा, ऑक्सीजन या किसी भी तरह की जरूरत आदि की जरूरत होती है तो इस ग्रुप के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद ग्रुप में शामिल लोग जरूरतमंदों की मदद करने में जुट जाते हैं। तत्काल ही संबंधित अस्पताल, व्यक्ति, एम्बुलेंस चालक, ऑक्सीजन निःशुल्क देने वाले का नंबर शेयर कर दिया जाता है। और इस ग्रुप से जुड़े अरुण दीक्षित ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स के ग्रुप की पहल को देखकर चिकित्सक व मेडिकल क्षेत्र के लोग भी जुड़ गए हैं। जो जितनी ज्यादा मदद कर सकता है वो उतनी मदद कर पाता है, नहीं तो नंबर ही उपलब्ध करवा देता है। कोरोना महामारी सुपरवाइजर गोविंद सोनी पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के बीच कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। पिछले साल मार्च माह में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था। 4 अप्रैल को पहला केस सामने आया था। विभाग ने अप्रैल माह से गोविंद को कोरोना सुपरवाइजर नियुक्त किया। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम किया, बिना छुट्टी लिए लगातार ड्यूटी की। इस दौरान अपना भी और परिवार का भी पूरा ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी से कार्य किया। गोविंद बताते हैं कि पिछले साल महामारी का केस सामने आने के बाद मन में भय था। सुबह जब ड्यूटी पर आया तो परिवार वालों की भी चिंता सताती थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में होने के कारण हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी। यही सोचकर आगे बढ़े और हिम्मत रखते हुए काम किया। कोरोना महामारी के संक्रमित मरीजों को घर से अस्पताल लाने का कार्य उन्हें सौंपा गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में छोड़ने के बाद वह विभागीय अधिकारी को इसकी रिपोर्ट देते हैं। सुपरवाइजर गोविंद ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार फिर से कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से मन में वही पहले की तरह डर पैदा हुआ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी को मिलकर कोरोना को हराना है। और कोरोना महामारी को तभी रोक पाएंगे जब सभी मिलकर सहयोग करेंगे। सरकार की हिदायतों का पालन करते हुए मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। अब देखिए आगे कोरोना में आगरा से सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बने कोविड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का उपचार किया जा रहा है और एक और चिकित्सक उन मरीजों को लगातार उपचार कर रहे हैं। इस संकट के समय में अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करने वाले ऐसे मसीहों को हिंद भारत सलाम करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।